एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर। तो जैसा कि हमने अपने चैनल पर पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की है, तो आज हम पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कि जैसा कि आप देख सकते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, माइनॉरिटीज़, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन सभी कमीशन से फ्रीक्वेंटली एनटीए पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन पूछ रहा है, लगातार हर शिफ्ट में। कभी कभी वो पर्टिकुलर एक किसी कमीशन से पूछ लेता है, कभी कभी वो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पूछ लेता है। तो उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो में हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं, ये जो है वो आपका 4 सितंबर को जो रीनेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके शिफ्ट 2 में क्वेश्चन है, जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, अभी इंफॉर्मेशन कमीशन को छोड़िए, इसको हम बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स विमेन। एंड आप देखिए, यही नेशनल कमीशन ऑफ विमेन, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये 18 जून को जो आपका एग्ज़ाम था जो कैंसिल हुआ था तब आया था। ठीक है, अब ये देखिए 2022 में भी सिमिलर ये पूछे गए, 2023 में भी पूछा गया। 2023 में क्या पूछा, 2023 में ये जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ है, इसमें मतलब कितनी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है वो पूछा था। 2019 में आपसे पूछा इनमें से कौन स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन नहीं है, तो वो भी हम आगे देखेंगे कि क्या स्टैट्यूटरी बॉडी होता है एंड क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। एंड 2019 में इसमें जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका पूछा कि उसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार 2022, 23, 24 में से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेशनल कमीशन फॉर विमेन। अब ये जो किस एक्ट से बना, वो एक्ट था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। लेकिन ये कब इसकी स्थापना हुई, कब इसकी शुरुआत हुई, तो वो ईयर है 1992 में ये बना। और ये क्या है, ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई हुई है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो बॉडीज़ बनाई जाती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड होती हैं। लेकिन ये जो आपकी बॉडी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जब 1992 में बना तो इसकी पहली जो चेयरपर्सन थी वो थी जयंती पटनायक। एंड अगर करंट चेयरपर्सन आपसे पूछ लिया जाए तो वो हैं विजया किशोर राहतकर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने देखा कि इसकी क्रोनोलॉजी पूछी है, कभी वो इनके ईयर दे दे, उनसे मैच करने को दे सकता है, या इन सभी के चेयरपर्सन दे दे, मैच द कॉलम के उस फॉर्म में भी दे सकता है। तो इसलिए आपको ये देखना चाहिए कि इनके करंट चेयरपर्सन कौन है, कौन सी इनकी नोडल मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, जो बना 1993 में। ये किस एक्ट के थ्रू बना, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992। और ये भी आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एंड इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। एंड इसके जो चेयरपर्सन है, तो जो पहले चेयरपर्सन थे इसके वो थे डॉक्टर हामिद अंसारी। एंड ये आपके बाद में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, कब से कब तक, 2007 से 17 तक ये हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं। एंड करंट चेयरपर्सन जो हैं वो हैं श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स जैसे पता होने चाहिए, वो ये पहला पॉइंट तो ये कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेंशन तो करता है, माइनॉरिटीज़ जो वर्ड है माइनॉरिटीज़, उसमें मेंशन है माइनॉरिटीज़ वर्ड, बट इसकी डेफिनेशन मेंशन नहीं है, वो इसको डिफाइन नहीं करता है। और आर्टिकल 29 है वो दो तरह की माइनॉरिटीज़ की बात करता है, कौन कौन सी, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। ठीक है, अब एक और चीज़ जो ये आपका है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को नोटिफाई करता है। वो कौन सी हैं, वो हैं आपकी मुस्लिम, हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, एंड देन हैं आपके सिख्स, फिर हैं आपके बुद्धिस्ट, ज़ोरास्ट्रियंस एंड जैन। तो ये 6 कम्युनिटीज़ हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो एज माइनॉरिटी नोटिफाइड हैं बाय द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ गवर्नमेंट के थ्रू। एंड इसमें से ये जो आपकी 5 हैं, टॉप 5 ये जो हैं, ये इनिशियली इनको किया गया था 1993 में। एंड जो जैन वाली है इसको एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट रिलीज़ करती है 2000
2014 में 2014 में तब इसको ऐड किया गया, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नाउ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993, ये किस एक्ट से बना? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ये भी आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यही एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था एंड इसके फर्स्ट चेयरपर्सन थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। एंड करंट की बात की जाए तो अभी ही जस्ट विद इन वीक अभी रिसेंटली बने हैं जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन, और इनसे पहले 1 जून तक जो थे वो थे आपके जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। 1 जून के बाद ये सीट वैकेंट थी एंड अभी रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन। नाउ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये यहाँ 2004 भी मेंशन है और आप देखिए यहाँ 1990 मेंशन है। अब इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी ये है कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है ये आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है आर्टिकल 338 में, और इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब यहाँ लिखा हुआ है 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये क्या सिस्टम है? अब देखिए 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 1990 में ये एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी बनाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दोनों को मिला के शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एक ही नेशनल कमीशन बनाता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फिर 2003 में दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 89th, वो दो अलग अलग बनाता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और दोनों को क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में। ठीक है, इनकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हमने देख लिया। फिर जब 2004 में ये ऐसा बनता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, तो इसके पहले चेयरपर्सन बनते हैं सूरज भान जी एंड अभी करंट हैं इसके श्री किशोर मकवाना जी। ठीक है, जो ये 1990 में जो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके बाद ये जो बना था ये बना था आपका 19 अगस्त 1992 को। इस डेट को बना था, कौन सा बना था? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 2004 में दोनों के लिए अलग अलग बनता है। तो अब हम देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इससे कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? आर्टिकल 338 ए भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सेम एक्ट आप देख लीजिए एंड इसके फर्स्ट चेयरपर्सन तो 2004 में बनते हैं, वो थे श्री कुंवर सिंह एंड करंट चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंतर सिंह आर्या जी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। 2007 में बनता है, ये किस एक्ट से बनता है? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। ये भी आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसके फर्स्ट चेयरपर्सन थे शांता सिन्हा और करंट चेयरपर्सन हैं श्री प्रियांक कानूनगो जी। ठीक है, अब एक ये फैक्ट आप ये देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है और ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटी है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। अब ये जितने भी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कन्वेंशंस हैं उनको हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप देखिए जो कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड है ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अडॉप्ट होती है 1989 में और ये लागू होती है 1990 से, और इंडिया इसको कब रेटिफाइड करता है? 1992 में। ठीक है, और ये कमीशन कब बनता है? 2005 में एक्ट आता है, 2007 में ये फॉर्म होता है। अब हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी देखा होगा 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पूछा गया, ये किससे रिलेटेड है? तो अब देखिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट जो है ये आपका एक एक्ट आता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993। 1991 में जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, रिजर्वेशन वगैरह लागू हुआ, तो आप देख सकते हैं उसी समय ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनते हैं। तब ये एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी बनता है। ठीक है, लेकिन बाद में 2018 में, तो पहला तो 1993, फिर 2018 में क्या होता है? 2018 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया जाता है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338 भी इंसर्ट करते हैं। एक और आर्टिकल इसमें इंसर्ट हुआ था, वो था आर्टिकल 342 ए जो प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड है, और इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड इसके फर्स्ट चेयरपर्सन थे
1993 में जब ये बना तब थे जस्टिस RN प्रसाद, एंड अभी करंट चेयरपर्सन है हंसराज गंगाराम अहीर जी। तो इस तरह से हमने इन सभी कमीशंस को इस एक ही वीडियो में देखा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लासेस, ह्यूमन राइट्स कमीशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड राइट्स। तो इन सभी को हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज भी किया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर ही क्विज स्टार्ट की है। हमने यूनिट 10 के कवर कर चुके हैं, अभी हमने जस्ट यूनिट 9 जो है वो भी, उसके भी 10 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर अपलोड किए हुए हैं। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो अपने जैन में जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल IR मेंटोर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे हम सभी 10 यूनिट्स को डेली 10 क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम वहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो आप उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऐसे ही टॉपिक्स पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे, पेपर 1 के लिए भी एंड पेपर 2 के लिए भी। पेपर 1 में हम प्लेगरिज्म के ऊपर बना चुके हैं ऑलरेडी, अभी हम रिसेंटली स्वयं के ऊपर लेके आएंगे वीडियो, एंड ये पॉलिटिकल साइंस की है। एंड ये दोनों ही आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 रिस्पेक्टिवली। एंड इस वीडियो को रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक है वो आप इस कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।